बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ बवाल बांग्लादेश को तख्ता पलट तक पहुंचा चुका है। बांग्लादेश के हालात पर वामपंथी मीडिया पहले ही प्रोपेगेंडा फैला रही थी। वामपंथी मीडिया यानी कुछ ये सो कॉल्ड यूट्यूबर और सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, जिनको कहा जाता है, बुद्धि पता नहीं इनकी घुटनों में है, क्योंकि ये एक तरफा खबरें आपको दिखाते हैं और मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ये वामपंथी पत्रकार। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश में हंगामे को लेकर भड़काऊ बयान दे दिया है और विवाद में अब वो फंस चुके हैं और कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। ये किस तरीके का बयान है? क्या भारत में इस तरीके का दंगा चाहते हैं सलमान खुर्शीद? सलमान खुर्शीद ने आगाह किया कि भले ही सतह पर हालात सामान्य दिख रहे हों, लेकिन भारत में भी बांग्लादेश की तरह हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शन हो सकते हैं। अब बांग्लादेश मामले पर सलमान खुर्शीद के इस बयान ने एक नया राजनीतिक घमासान छेड़ दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सलमान खुर्शीद और उनकी कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के 3 दिन हो चुके हैं। इस्तीफा देकर ढाका आई शेख हसीना अब भी भारत में हिंडन एयर बेस में सेफ जोन में है। वहां अब भी हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के कई शहरों में हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की गई है। हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। उनकी दुकानों में भी लूटपाट हुई है। बांग्लादेश में एक ही हिंदू काउंसलर की हत्या हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस के नेता को बांग्लादेश की हालात मजाक लग रही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, वैसी भारत में भी हो सकती है, भले ही सतह पर चीजें सामान्य ही क्यों न नजर आए। बता दें कि खुर्शीद एक किताब की लॉन्चिंग के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया है। खुर्शीद ने कहा है कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य लग सकता है, यहाँ सब कुछ सामान्य लग सकता है, हम जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि निश्चित रूप से कुछ लोगों का मानना है कि वो जीत या 2024 की सफलता शायद मामूली, शायद अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। हमारे देश में इसका प्रसार चीजों को उस तरफ फैलने से रोकता है जिस तरह से ये बांग्लादेश में फैला है। You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please, Republic. Yes, you made a comment about your country like this in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private. हालांकि कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी नेता ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस नेता बांग्लादेश जैसा आइडिया किसे दे रहे हैं। कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ और है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सिर्फ तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बन रही है, घटनाक्रम हो रहा है, उसको लेकर भारत सरकार के साथ वो खड़ी है, भारत सरकार के स्टैंड के साथ वो खड़ी है। परंतु दूसरी ओर कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के नेता, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये नेता लगातार भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भटकाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? और सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फिर से सवाल खड़ा किया जा रहा है? अरे मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की संस्थाओं के खिलाफ आप क्यों उतरते हैं? क्या भारत की सेना ने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप किया है? जिस प्रकार की बातें सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, उनके बोलने का तात्पर्य क्या है? अब सवाल ये है कि कांग्रेस नेता बांग्लादेश की हालात भारत में क्यों चाहते हैं? क्या शांति पसंद नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बार बार हम आपको ये बात बता रहे हैं कि वामपंथी पत्रकार और कुछ नेता इस खबर में जो भी आपको बांग्लादेश से आ रही, कह रहे हैं भाई स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, सरकार का विरोध किया है, शेख हसीना को वहां से भगा दिया गया है, कोई भी हिंदुओं का जिक्र नहीं कर रहा। और सिलेक्टिव जो एजेंडा चलाते हैं, जो खुद को कहते हैं कि भाई हम फैक्ट चेकर हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो मुसलमान वहां पर हैं, मंदिरों के बाहर खड़े हैं, मंदिरों को बचा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे
कि वो मंदिरों को किससे बचा रहे हैं और आखिर क्या परेशानी है। दरअसल वहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तो फिर ये जो कह रहे हैं कि क्रांति आ गई है बांग्लादेश में, वो भारत में भी ऐसी ही आ सकती है। वो किस तरीके की क्रांति की बात कर रहे हैं? बांग्लादेश में जो क्रांति इस वक्त आई है रिजर्वेशन को लेकर था। रिजर्वेशन कौन सा? जो परिवार 1971 के युद्ध में जिन्होंने पाकिस्तानियों को लात मार के बाहर निकाला था, जो मुक्ति वाहिनी थी जिसमें भारत ने भी मदद की थी, इनडायरेक्टली कहा जाता है, उनके परिवार के बच्चों को नौकरियों देने पर रिजर्वेशन था। उसका विरोध पूरे बांग्लादेश ने कर दिया। इनकी बुद्धि देखिए, जिन्होंने बांग्लादेश को बचाया है, बनाया भी मैं कहूंगा साफ तौर पर, और उन पाकिस्तानी फौजियों से जिन्होंने बचाया, जो कि वहां पर उन्हीं का एजेंडा था, बंगालियों को खत्म करने का बांग्लादेश से एजेंडा था पाकिस्तानी फौज का। वहां पर एक भी बंगाली नहीं छोड़ना था। बहन बेटियों का बलात्कार वहां पर वो कर रहे थे। उनसे जो लोग लड़े, उनके परिवार को जो रिजर्वेशन था, वो जब पास हो गया कोर्ट की तरफ से, उसके विरोध में ये क्रांति आई। और उसके बाद जमाते इस्लामी, जो कि पार्टी सीधा लिंक करती है पाकिस्तान के ISI के इशारों पर चलती है, उसके एक्शन के चलते ये सब कुछ हुआ। तो देखिए, खबरों की सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिर हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, देश की शांति से क्या कांग्रेस परेशान है? 96% लोगों ने हां में जवाब दिया, 4% लोगों ने ना में जवाब दिया।